सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच दन्यानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर लेकर ज्ञान की वाणी। जैसा कि आज सुबह आप लोगों से मुलाकात हुई थी और हमारी बात हुई थी स्कूल ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स के साथ। आज हमने बहुत सारी बातें जानी थी ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, सिंथोल के बारे में और स्टेरॉइड्स के बारे में। कितनी चीजें किस मात्रा में किस तरीके से लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए और बाकी उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब मैं आज हूं यहाँ पर एक और स्टूडेंट के साथ जिनका नाम है मृण्मयी और जो हैं स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्टूडेंट। वो आज हमें बहुत ज्यादा ज्वलंत जो मैटर है, जो बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है इस वक्त, जो बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे हम उनसे। वो इसके बारे में हमें बताएंगी और भी काफी सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो मेरे साथ अब अगली आवाज होगी मृण्मयी की और उसके बाद हम उनसे पूछेंगे सवाल और जवाब। मृण्मयी हाय, कैसी हैं आप? सर एकदम बढ़िया, आप कैसे हो सर? बस मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोग आए हैं तो और ज्यादा अब अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है मुझे। सो स्पेशली अब आपसे जो मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आप नर्सिंग की स्टूडेंट हैं, व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया? ओके, तो ये सवाल बहुत ही करेक्ट दिन पे आया है क्योंकि आज वर्ल्ड प्री एक्लेम्शिया डे है जी। तो प्री एक्लेम्शिया इज अ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब जो ब्लड प्रेशर की जो मात्रा है यहाँ इसमें वो बढ़ जाती है, मतलब 140/90 जी 140 और 90 और उससे ज्यादा, तो इसको हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर प्री एक्लेम्शिया बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी यूरिन होती है उसमें हम कई मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ये कंडीशन मतलब हाई बीपी और प्रोटीन इन यूरिन, ये दोनों को मिला के कंडीशन को प्री एक्लेम्शिया कहा जाता है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया। वंडरफुल। क्योंकि आज के दिन की मैं जानबूझ के चाह रहा था कि मैं व्याख्या ना करूं, मैं कुछ ना बोलूं, आप ही इसके बारे में बोलें, इसलिए मैंने इस चीज को स्किप किया और अच्छा हुआ आपने बता दिया। क्योंकि आज है स्पेशली प्री एक्लेम्शिया डे और ये एक बहुत ही, मैं ये भी कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मैंने जितना पता किया था कि एक जानलेवा बीमारी भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी में कई सारी बार ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, उसमें कई बार बच्चे को बचा पाते हैं, लेकिन वो जो लेडीज खुद होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी जान बहुत खतरे में पड़ जाती है, नहीं बच पाती। क्या ये बात सही है? सही, मतलब वो क्या बोलते हैं, देर आए तुरुस्त आए, ये इस केस में नहीं हो सकता। मतलब कल करना है सो आज करे, आज करना है सो अब मतलब कुछ भी बीमारी या फिर तकलीफ आपको पहले से ही अगर समझ में आ रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है, तो तुरंत से तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाना है, उसकी जांच करवानी है और क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसके तरफ ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो फिर ये सवाल ही नहीं आएगा कि बच्चे को बचाना है कि माँ को बचाना है, हम दोनों को भी बचा सकते हैं एट दी एंड, अगर आप वो डिसीज को पहले ही रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो। अच्छा, ओके। सो व्हाट इज योर स्कोप अहेड इन दिस फील्ड? स्पेशली ये है, लेकिन हालांकि मैं इस सवाल का जवाब आपसे बाद में जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा। Can you give an idea about the incident rate or statistics of pre-eclampsia and to highlight the jobs profile that show maximum hypertensive mothers? Sure. Thank you for the question. World wide ये जो मतलब प्रतिशत में बात करना चाहेंगे तो फिर 2 to 10% लोग अफेक्टेड है, प्रेग्नेंट वुमन अफेक्टेड है वर्ल्ड वाइड। कमिंग टू द इंडिया इट इज अबाउट 5% to 15% एंड समवट सेम इन महाराष्ट्र, तो मतलब 5 to 15% रेट है। तो आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे पेशेंट्स ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे नंबर्स भी ये केसेस का आपको ज्यादा मतलब देखा जाएगा। तो ये डिसीज मतलब रेयर नहीं रहा है अभी, मतलब बढ़ते जा रहा है। हर तीसरे चौथे व्यक्ति में, हर तीसरी चौथी महिला में आपको ये डिसीज मिल जाती है। इट इज पॉसिबल एंड बेसिकली इट इज ड्यू टू मीन्स लाइफस्टाइल विच आर प्रिफर्ड बाय पीपल। Okay, and the next question which you have asked, that is job profiles. जॉब प्रोफाइल मतलब if the mother is doing strenuous activities, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रेनस या फिर हेवी वर्क है और हेवी वर्क भी चल रहा है, राइट, लेबर वर्कर्स एंड ऑल, लेबर वर्कर्स है, कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है मदर, लिफ्टर्स है, कुछ हेवी वेट उठा रहे हैं, तो ये मतलब ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है प्री एक्लेम्शिया के लिए। द नेक्स्ट वन इज मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस, मतलब उनके वर्क के रिलेटेड उनके बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस है, मेंटल प्रेशर भी साथ साथ है, टेंशन बहुत ले रहे हैं। राइट। देन सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जो आईटी सेक्टर्स में है मदर्स, बैठे बैठे काम है, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम है, जो फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उनकी, तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर पे काफी हद तक इम्पैक्ट करता है। तो ये है जॉब प्रोफाइल्स जो मदर्स को प्री एक्लेम्शिया की तरफ लीड करते हैं। तो मुझे आपसे इसमें एक और सवाल पूछना फिर मृण्मयी कि अगर इस जॉब प्रोफाइल को हम लेकर चलें तो क्या ये वेरी करता है एक इस तरह से भी कि
जो बिल्कुल ऐसी जॉब में है या मान लीजिए जो स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स वुमन के बारे में क्या, क्योंकि वो तो रनिंग भी कर रही होती है, एथलीट भी होती है, तो एक तरह से तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है बिकॉज दे आर द स्पोर्ट्स वुमन। लेकिन क्या उनके अंदर ये चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप अगर फिजिकल वर्क भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, बिकॉज दे डू द फिजिकल ट्रेनिंग अ लॉट, आई मीन इन द सुपरलेटिव लेवल, तो क्या इसकी संभावना उसमें हो सकती है, उनके अंदर हो सकती है? अगर हम लोग विगरस और स्ट्रेनस मतलब एक काफी हद तक कर रहे हैं, मतलब जो शारीरिक एक्टिविटी है जो काफी हद तक कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि आप मतलब हमें मदर्स को बताया जाता है कि ये ड्यूरेशन में आप ये चीजें कर सकते हो और ये पीरियड में आप ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मतलब इतने मंथ तक आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इतने मंथ से इतने मंथ तक आपको अलाउ नहीं है। तो अगर मदर ये सब चीजें फॉलो कर रही है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले रही है, एएनसी चेकअप्स कर रही है प्रॉपरली, तो उनको पता चलेगा कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग ये डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए, कम से कम हमारे पास अभी एक राहत की बात है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे अब यही पूछने वाला था, लेकिन मेरे पास अभी दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि भाई क्योर क्या है। अब लोगों को बीमारी के बारे में तो पता चल गया, अब एक डर ये रहता है कि हम क्योर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी बातें हों। अब मेरे पास जो एक सवाल है वो ये है कि विच मदर्स आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्री एक्लैम्पशिया? नाइस क्वेश्चन। ये कॉमन कम्युनिटी के लोगों को जानना बहुत जरूरी रहेगा कि कौन सी मदर रिस्क पे है। तो की बात पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। रिस्क फैक्टर मतलब जो हमारे शरीर में या फिर हमारे दैनंदिन जीवन शैली में चलते आ रहा है, उसके मतलब वो जीवन शैली को लेके ही ये डिसीज आगे प्रोग्रेस होने वाला है। तो इस कंडीशन में फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके मतलब जो मदर है उसके फैमिली हिस्ट्री में किसी को प्रीक्लाम्सिया है, तो फिर चांसेस रहेंगे कि उनकी बेटी को या फिर उनकी बहू को भी प्रीक्लाम्सिया हो सकता है। क्या ये कॉन्टेजियस है या ये बिल्कुल जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज कॉन्टेजियस, मतलब जैसे कि डायबिटीज का हम बोलते हैं वैसे। देन ओबीज, जैसे मैंने पहले बताया सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ओबीज पर्सन में भी ये डिसीज पाया जाएगा। देन मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अगर मदर को 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे या फिर 2 से ज्यादा, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज इज द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर। एंड ट्विन प्रेगनेंसी, मदर को अगर 2 बच्चे हैं एट अ टाइम, तो फिर वो। देन हिस्ट्री ऑफ प्री इक्लैम्सिया इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, मतलब अगर मदर पहली बार प्रेग्नेंट थी और उसको जस्टेशन हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, तो ऑब्वियसली मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको 70% चांस है कि प्री इक्लैम्सिया हो सकता है। देन डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, हमने बहुत बार देखा होगा अडल्ट्स में भी ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। तो वैसे तो बल्कि ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ, तो सेम लाइक इन प्रेग्नेंट मदर्स, तो यहाँ पे भी डायबिटीज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। एंड देन ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यहाँ पे हम लोग के मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज विटामिन के, अगर उसका शरीर में डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली ब्लड क्लॉट होने का प्रमाण बढ़ जाएगा, और उसके बाद में ये रिस्क फैक्टर बन जाएगा मदर का हाइपरटेंशन बढ़ाने के लिए। तो मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मतलब अगर आपने थायराइड के बारे में तो बता, डायबिटीज के बारे में बताया, थायराइड वाले पेशेंट के साथ भी क्या ये संभव हो रही है चीजें? यस, डायबिटीज तो चल रही है, बट थायराइड जिसको हो, राइट, थायराइड इज द वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन जो कॉज कर सकता है प्री इक्लैम्सिया। मतलब हम ऐसा नहीं बता सकते कि प्री इक्लैम्सिया है तो वो पेशेंट को सिर्फ यही कंडीशन रहेगी। इसके अलावा पेशेंट को थायराइड, डायबिटीज, उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस है जो हैंड इन हैंड चलती है। हम ऐसा बता नहीं सकते मेडिकल मतलब कि यही पर्टिकुलर बीमारी है तब ऐसा नहीं है, और बीमारियां भी हो सकती हैं साथ में, जिसको हम लोग कॉम्प्लिकेशंस बोलेंगे एक डिसीज। अब एक और सवाल है मुझे आपसे, जो इस मैटर से थोड़ा इतर है, इस इश्यू से इतर है, वो ये है कि व्हाई हैव यू चूजन दिस स्कूल? आपने डीवाई पाटिल स्कूल चुना, स्कूल ऑफ नर्सिंग चुना, तो कोई वजह रही हो, शुरू से ही ऐसा था? जब मैंने एडमिशन लिया उसके पहले पता चला था कि ये यूनिवर्सिटी NAC A+ एक्रेडिटेड है, और इस साल अभी मेरा फाइनल ईयर है, तो उसके बाद ये यूनिवर्सिटी NAC A++ बन चुकी है, तो जो कि सच में मायने रखता है एकेडमिक के इसमें। तो ये एक रीजन था कि NAC A+ था, और सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस, सो दीज वर द 2 थिंग्स। एंड यहाँ आने के बाद तो फैकल्टी भी है, वो बहुत सपोर्टिव है, तो ये थर्ड मेरा रीजन हो गया कि यहाँ पे आने का। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अब मेरे सामने से फिलहाल मृण्मयी नहीं है, वो जा रही है, क्योंकि अब दूसरी स्टूडेंट है मेरे पास जिनका नाम है सिद्धि, और नाम बिल्कुल जैसा है वैसे ही काम भी है, मुझे लग रहा है, मतलब जानबूझ के उनका नाम ऐसा कुछ रखा गया है। अब इनके नाम के बारे में जरूर आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और आप लोगों के सामने पेश करता हूं ये एक सॉन्ग। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।
टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम। तो ये था गीत, और गीत भी उतना ही प्यारा है। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, रम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं सारे रम पम पम। अब कहते हैं ना भाई, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम जिंदगी, इस तरह की कई सारी फिल्म्स आई थी। और ये सॉन्ग भी था और अपने टीचर को डेडिकेट किया था आज मृणमयी ने और सिद्धि ने। इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि नाम है सिद्धि और उन्होंने काफी सारी चीजें सिद्ध की हैं। कहते हैं ना भाई, इस ऋषि मुनि ने इतनी ज्यादा तपस्या की कि उन्होंने सिद्धि पा ली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने नर्सिंग में काम करते करते सिद्धि पा ली है और बहुत सारी सिद्धियां अब इनके पास आ चुकी है। तो उन सिद्धि में से हम कुछ एक सिद्धियों के बारे में बात करेंगे, इनसे कुछ सवाल करेंगे। सिद्धि कैसी हैं आप? हाय, हाउ आर यू? बिल्कुल, बहुत मस्त, और नाम का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया और मुझे बहुत बहुत पसंद आया। मतलब इसका मतलब आपने 4-5 सिद्धियां पा ली हैं, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, अभी और पानी बाकी है। कमाल है, मतलब इन्होंने हाँ भी बिल्कुल कहा है कि इसके बारे में पूरी तरह से श्योर है सिद्धि कि हाँ मैंने सिद्धियां पाई हैं। तो सिद्धि, अगर बात हो ही रही है तो अब कुछ और बातें हैं जिनसे मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा, जिन बातों को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगा। और वो ये है कि व्हाट आर द वार्निंग साइंस अ मदर शुड नोट इन प्रेगनेंसी रिलेटेड टू प्री एक्लेम्शिया। सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरह से हमारे पास कुछ साइंस तो आ जाए, क्योर और प्रिवेंशन के बारे में तो बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदर को क्या नोट करना चाहिए वाइल शी इज प्रेग्नेंट। सो देर आर सम वार्निंग साइंस जो बहुत क्लियर है फॉर प्री एक्लाम्सिया। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट इज हेडेक, सीवियर हेडेक्स, जो कि आप दवाई लेने के बाद भी वो नहीं जाता, तो दैट वी से इट एज दैट इज वन ऑफ द साइन दैट इज सीवियर हेडेक। देन आपको इडिमा होना, इडिमा मतलब यानी सूजन होना, तो सुबह सुबह आपको स्वेलिंग दिखेगा पैर में, मुंह पर, सो इट इज लाइक दैट। देन आपको ब्लरिंग होगा, विजन का ब्लरिंग रहेगा, आपको कम दिखाई देगा, डिमनेस रहेगा। सो दिस इज वन मोर फैक्टर। ऑल्सो आपका जो आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग होगा, लाइक मॉर्निंग में एक्सेसिव वॉमिटिंग होगा। फैक्टर जिसके लिए हम एडमिशन रिक्वायर करते हैं पेशेंट से। एंड देन इफ यू से देन वी विल सी डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट। नाउ व्हाट इज डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट इज कि आपको पूरे दिन में 400 ml से भी कम पेशाब होना। तो दैट इज अगेन अ फैक्टर जो प्री एक्लाम्सिया का एक बहुत अलार्मिंग वार्निंग साइन है जो आपको देखने मिल सकता है। एंड उसके साथ आपको पेन रहेगा स्टमक में कंटिन्यूसली व्हाइल ईटिंग, बिफोर ईटिंग। सो दिस इज अगेन अ फैक्टर। सो ये जो हेडेक, देन एडिमा, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। और एडिमा और वॉमिटिंग, ये जो चीजें हम बहुत पेशेंट्स में देखते हैं जिसके वजह से उनको एडमिशन रिक्वायर्ड है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमें लगता रहा एडिमा, अब किसी ने ज्यादा पानी ना पिया हो, क्या ज्यादा पानी पीने के बावजूद भी ऐसा ही हो रहा है? हाँ, कि बिल्कुल। हमारे पास जो यूरिन डिस्चार्ज है वो उतना ही आपको है, लगेगा कि ये वाटर रिटेंशन है मेरे बॉडी का, बट ऐसा नहीं होगा। ये आपको डेली, एवरी मॉर्निंग, इवनिंग, एंकल्स में, मुंह पे सूजन, आंखों में सूजन, ये सब दिखाई दे। इवन किसी किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दिखता है पेशेंट्स में, लाइक रेटाइना का प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई सेड डिमनेस इन विजन, ये भी चीजें आती है। इतना स्ट्रेस होता है आपके बॉडी के मसल्स पे। और आपने जो वॉमिटिंग वाली बात बताई, अब ये क्या लगातार ये भी होता है कि वॉमिटिंग लगातार हो रही है? हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो ये समझे कि हाँ, चलो ऐसा हमारा हो सकता है, मेरा पेट एक खराब हो, कुछ हाँ, तबीयत खराब हो बिल्कुल तो हो वैसा सकता भी है। होता है। बट हम लोग का एक वी से इट एज हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, दैट इज ऑल्सो एक्सेसिव वॉमिटिंग, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। सो कभी कभी हम उसको मिस्टेक कर जाते हैं कि ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का केस होगा। बट उसके साथ अभी आप जब बीपी मॉनिटर करेंगे, सब करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बीपी कितना हाई है पेशेंट का। So that's how we come to know कि this is pre-eclampsia. Oh, wonderful, wonderful. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ मुझे सिद्धि ने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सिद्धि काफी एक्चुअली आ चुकी है इसलिए। Okay, how should one prevent hypertension during pregnancy? ओके, सो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में अवॉइड करने के लिए जो घर पे हम कर सकते हैं वो मैं पहले बोलूंगी, एंड देन आई विल कम टू द गवर्नमेंट स्कीम्स। सो घर पे अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक।
सो रेड्यूस योर सॉल्ट इंटेक, खाने में नमक थोड़ा कम डालिए जिससे कि body का इसमें sodium क्या, का level हाँ, थोड़ा कम योर सोडियम बीज इन कंट्रोल एक्चुअली। सो सोडियम लेवल्स कंट्रोल में रहेगा तो आपका सूजन होना ऑब्वियसली कम हो जाएगा। देन इज यू हैव टू टेक योर कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर। सो कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, ये सब कंटिन्यू आपको लेना है। देन यू हैव टू कम टू द डाइट। सो डाइट में क्या प्रॉब्लम होता है एक्चुअली इज इन प्री एक्लाम्सिया वी सी यूरिन में है, वी गेट प्रोटीन्स थ्रू द यूरिन। सो आपको प्रोटीन यूरिया होना शुरू होता है। सो वंस यू लूज योर प्रोटीन थ्रू द यूरिन तो आपके बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है। सो दैट्स वाई, हाँ, प्रोटीन इंटेक यू हैव टू हाई इन प्रोटीन्स। सो व्हेन यू कम टू द वेजिटेरियन डाइट, आई वुड से दाल, पल्सेस, लेंटिल्स, ये सब आप इंक्लूड करो अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ आएंगे तो आई विल से एग्स, फिश, लीन मीट्स, चिकन, ये सब आप इंक्लूड करो अपने डाइट में। एंड देन मेडिकेशंस तो आपको एज सच लेना ही है। देन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एंटीनेटल चेकअप्स। यू हैव टू हैव योर एंटीनेटल चेकअप्स, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आप अपना चेकअप कराइए कंटिन्यू, 3 से 4 बार, तो ये मैंडेटरी है। तो इसमें क्या होगा, हम बार बार आपका बीपी मॉनिटर करेंगे तो जैसे बीपी इंक्रीज होता है या कुछ होता है तो हमें वहां पे सिग्नेचर मिल जाता है कि हाँ ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन है, ये प्री एक्लाम्सिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से हम इसको क्योर करते हैं। तो हम पहले डाइट के तरफ जाते हैं, देन we go through the medications and all, and किसी मदर्स को ऑलरेडी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स रहता है जिसमें कि आपका ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाता है, तो ऑलरेडी वो लोग मेडिकेशंस पे रहते हैं, तो वो मेडिकेशंस टाइम टू टाइम होना चाहिए। एंड व्हेन यू कम टू द प्री कंसेप्शन केयर, तो प्री कंसेप्शन केयर मतलब प्रेगनेंसी से पहले आपको क्या केयर लेना चाहिए, तो उसमें हम ऑलरेडी उनको काउंसिल करते हैं। जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम बताते हैं कि आप टाइम टू टाइम एंटीनेटल चेकअप्स कराइए, यूएसजी टाइम टू टाइम कीजिए, 3 यूएसजी इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। फिर इम्यूनाइजेशन, मदर का इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको टीटी इंजेक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उनको उनका टीटी इंजेक्शंस कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि बहुत मदर्स ऐसे होते हैं जो रूरल एरियाज के होते हैं, ग्रामीण भाग के, जो नहीं कंप्लीट करते हैं, मेहनत ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिशन इतना अच्छा मिल ही नहीं इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उस ग्रामीण भाग के लिए भी वी हैव आंगनवाड़ी सर्विसेज, so उसमें दैट वर्क totally in the community. So it's for the rural mothers where you get like supplementation, then you have immunization, फिर उनको रेफरल सर्विसेज दिया जाता है, मतलब उनको एक किसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर करते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं गेट योर एंटीनेटल पीरियड रजिस्टर्ड, यू गेट योर रजिस्टर्ड नंबर। सो ये सब मदर्स को हम बताते हैं। एंड देन इफ यू कम, इफ अब मैं गवर्नमेंट योजना बोलूं तो देर आर 2 मेजर थिंग्स, दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दैट इज फॉर द, दैट गिव्स इंटेंसिव्स टू द मदर्स हु आर लाइक अबव 19 years of just for their first child. And then comes Janani Suraksha Yojana, that is something that will promote institutional delivery, मतलब आप हॉस्पिटल में जाके अपना डिलीवरी कराइए, रिस्क मत लीजिए ऐसे। थैंक्स टू एक्चुअली आवर गवर्नमेंट की इतनी सारी अच्छी योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, अपने लीडरशिप में चलाई है, और गवर्नमेंट ने एक्चुअली जैसा बता नहीं काफी सपोर्ट किया है। हाँ, इस चीज को गवर्नमेंट ने पेड लीव्स दिए हैं मदर्स को, तो दिस इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव, तो मदर्स को वो यूज करना चाहिए प्रॉपरली। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था, और चंद्रिका सेन ने मुझे इसके बारे में बताया भी था कि कई बार ऐसा होता है प्री एक्लेम्शिया में कि अब ऐसा होता है कि दोनों में से कभी किसी एक को बचाना होता है, क्योंकि उनकी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, घटा था। हाँ। कि उनकी बच्ची तो बच गई लेकिन वो कोमा में तुरंत चली गई। हाँ, बिकॉज प्रेशर इतना इंक्रीज, हाँ बिल्कुल, हाइपरटेंशन इतना इंक्रीज हो जाता है कि इवन देखो ये सब में हम नॉर्मल डिलीवरी तो अवॉइड करते ही है, वी गो फॉर सी सेक्शन डिलीवरीज, हाँ सिजेरियन डिलीवरी, सो वी गो फॉर दैट। बट उसमें भी क्या होता है, मदर का इतना प्रेशर रहता है बॉडी में बीपी का कि इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि मदर टेंड्स टू गो टू कोमा और डेथ हो सकता है, which is like, that's why this is like an awareness day celebrate कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो थीम है इस साल का about pre-eclampsia is move the pre-eclampsia research forward. That means अभी भी बहुत रिसर्च करना, अवेयरनेस फैलाना बहुत बाकी है। बहुत बाकी है।
थैंक्स टू धन्यान वाणी के हम लोगों के पास कम से कम एक ऐसा और जरिया है कि जिसके जरिए हम अपनी तरफ से जितनी भी अवेयरनेस बिल्कुल हमारे तरफ से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। ओह वंडरफुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं आपसे अब एक और सवाल पूछूंगा, हाउ आर योर फैकल्टीज? आपको अपनी फैकल्टीज के बारे में क्या कहना है, कितना जानने और सीखने को मिला? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में, स्पेशली स्कूल ऑफ नर्सिंग? हाँ, फैबुलस एक्चुअली क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन हमें पता है एंड वी नो कि व्हाई वी चोज दिस यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एक्सीलेंट कैंपस, इतना बड़ा कैंपस मिलना इज बहुत मुश्किल। सो एक्सीलेंट कैंपस है, फैकल्टीज आर वेरी वेल ट्रेन्ड, मतलब एमएससी फैकल्टीज है, डिफरेंट नर्सिंग स्पेशलिटीज को लेके पढ़ाई किया है, तो दैट मीन्स दे कैन गाइड यू। मेंटरशिप बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी का। प्लस सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं हम कंसंट्रेट करते, देयर आर लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज, कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट इवेंट्स, हमारा खुद का स्टेडियम है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ एकेडमीज। तो उस हिसाब से वी एंजॉय द प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज 4 इयर्स का कोर्स है, सो इट्स अ वेरी स्ट्रेनस कोर्स, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो ये भी है कि मतलब पढ़ो लिखो भी और हाँ, साथ साथ खेलकूद भी करो, तो आप एक्चुअली करो। फिजिकल एक्टिविटी में भी उतने फिट रहते हैं, हाँ, आपकी बॉडी अच्छी आप रहती है, एंजॉय mind करते हो अच्छा काम कल्चरल एक्टिविटीज, इधर इतना कॉन्सर्ट्स होता है, तो हम बच्चों के लिए तो कॉन्सर्ट्स आर लाइक बेस्ट। मतलब आप लोगों की तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी है। हाँ, इधर से बिल्कुल, पढ़ाई भी चल पार्टी रही है होती और रहती उसके है और बाद पढ़ाई भी होती है ऐसे। ये बिल्कुल ऐसा है कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, समथिंग हाँ। लाइक दैट। बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं यहाँ पर। और फिर भी मुझे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, फैकल्टी के बारे में बताया, लेकिन अब मुझे ये भी आपसे जानना है कि स्पेशली कि अब आप जब कॉलेज में आए थे तो आपने क्या सोचकर कॉलेज को चूज किया था, या आपने सुना कि अब मुझे यही फील्ड में आना है और इसी फील्ड में यही कोर्स ज्वाइन करना है, इसको चूज करना है? बिल्कुल, एक्चुअली हम जब भी हम नर्सिंग को लेके सोचते हैं तो वी थिंक अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मोर, कि हमें कितना प्रैक्टिकल करने मिलता है। सो हियर वी हैव आवर ओन पेरेंट हॉस्पिटल, तो डीवाई पाटिल हॉस्पिटल इटसेल्फ इज अ मल्टी स्पेशलिटी, तो हमें ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं मिलते, वी गेट अ लॉट ऑफ केसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये तो पहले ही माइंड में था कि इनका खुद का पेरेंट हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज गोइंग टू बी फैब that ways. So we have simulation labs also. So simulation मतलब this is the first time where we can practice everything and then go towards the patient. तो हम harm नहीं करते हैं patients को ज्यादा. So that ways it's a very good thing. जी बिल्कुल वंडरफुल। और बहुत अच्छी बात मुझे बताई है यहाँ पर सिद्धि ने, जैसा कि हमें पहले ही पता था कि सिद्धि ने बहुत सारी सिद्धियां पाली हैं और बहुत सारी चीजें कर ली हैं। अब मेरा एक और सवाल है जो मृण्मयी से रह गया था कि भाई एक्चुअली दोनों से ही कुछ ना कुछ बातें पता करनी चाहिए। और मृण्मयी से अब मेरा ये सवाल है कि हाउ इज द कैंपस फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्योंकि आप यहाँ पर आई थी तो व्हाट इज द एडवांटेज? वैसे तो सिद्धि ने इसके बारे में बताया, लेकिन फिर भी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स अकेडमी, और आपका स्कोप क्या है इस फील्ड में आगे? तो सबसे ज्वलंत क्वेश्चन जो इस वक्त है, जो आपके इस वक्त ध्यान में होगा, माइंड में चल रहा होगा कि भाई कैंपस तो है ही बढ़िया, यहाँ पे सारे कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस है, करीबन 28 के करीब शायद कोर्सेस है या यूनिवर्सिटी में। तो उसी के साथ गार्डन है यहाँ पे एक छोटा सा, आपको पता नहीं होगा, हर्बल गार्डन करके है बैक साइड में। देन गर्ल्स का हॉस्टल है, प्रॉपर सिक्योरिटी है यहाँ पे, पेरेंट हॉस्पिटल है, तो कैंपस के बारे में नो इशू। एंड मैंने खुद ने यही कैंपस से मेरा एनसीसी कंप्लीट किया है, तो मेरे लिए वो एक क्या बोलते हैं अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो मैं ढूंढ रही थी जूनियर कॉलेज से, जो मुझे यहाँ आके डिग्री कॉलेज में मिला। तो कैंपस के बारे में तो बोला जाए उतना कम ही है। एंड नेक्स्ट थिंग मेरा स्कोप, मैं तो पहले आर्मी नर्सिंग के लिए ट्राई करना चाहूंगी, जो कि ऑन फील्ड मिलिट्री नर्सिंग होती है, उसके लिए मैं पहला ट्राई करूंगी। एंड मुझे मेरा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है, जो कि क्रिटिकल केयर से करना है, जो मेरा मास्टर्स स्टडी रहेगा क्रिटिकल केयर नर्सिंग। जी वंडरफुल। तो इस वक्त ही मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में सिद्धि और मृण्मयी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई, और स्पेशली जो आज का डे था, स्पेशल था प्री एक्लेम्शिया डे, प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने साझा की, आप सब लोगों को बताया, आप सब लोगों को जागरूक किया, अवेयरनेस फैलाई, और ये भी बोला कि प्लीज 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 समय से और समय से पहले अपने टेस्ट करा लीजिए। जो भी लेडीज हैं और जो सुन रही हैं, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपके होने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हम लोगों के साथ धन्यान वाणी पर 90.4 मेगाहर्ट्ज। ज्ञान वाणी, धन्यान वाणी, ज्ञान की वाणी। थैंक यू सो मच।